पश्चिम चंपारण जिले का लौरिया एक ऐसा लौरिया विधानसभा क्षेत्र या लौरिया जगह जिसका धरोहर अशोक स्तंभ और नंदनगढ़ किला है। युवा राजद प्रदेश महासचिव मुकेश यादव जी हैं, उनका भी बहुत बहुत इन्हीं का शायरी है कि पद पंछी और क्षेत्र पिजड़ा हो गया, अब विधायक सब हिजड़ा हो गया। क्या हिजड़ा लोग है विधायक में चुन के जाते हैं? तो इसका सवाल दे। ठीक है, पहुंचेंगे। सबसे पहले ये हमारे गांधी जी के कर्म भूमि पर आए हमारे प्रभात खबर के जो इलेक्शन एक्सप्रेस जो चल रहा है, ये चौपाल के माध्यम से आप सब लोग एकत्र हुए हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी और प्रखंड प्रमुख विधायक जी है, तमाम जनप्रतिनिधि उपलब्ध हैं। सभी साथियों को और सभी उपस्थित भाइयों, युवाओं, छात्र, नौजवानों को मेरा क्रांतिकारी स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं कि जनता की सवाल के लिए, जनता का जो सवाल होगा उसका भरपूर जवाब मिले। इस कदम में हम लोग, अभी चुनाव का समय चल रहा है और प्रभात खबर ने जो ये मुहिम चालू किया है काफी प्रशंसनीय है और काफी तारीफ की पात्र है, ताकि जो जन जन का जो आवाज है, जो समस्या है, वो चाहे मुखिया से हो या चाहे विधायक से हो, क्षेत्र में घूमते नहीं है तो जनता का मौका मिलता नहीं है और जीतने के बाद में क्षेत्र छोड़ देते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर आपने जो मुहिम चालू किया है, यहां पर तो अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष और कुछ नौजवान आए हैं, कुछ जन लोग आए हैं जो जनता है, जो वोट के लिए पात्र है। लेकिन अभी हम लोग का उद्देश्य है कि जहां पे जो हम लोग बैठे हैं, यहां के माननीय विधायक 15 साल से और जो हमारे प्रमुख साहब हैं यहां से 25 साल से। तो इसमें तो कोई कोताही नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो जवाब देने के लिए भी उपलब्ध है, ये कोई कोताही नहीं है। हम लोग यही उद्देश्य है, आप मुद्दा की बात करेंगे और यहाँ जो लौरिया का है, वर्तमान में लौरिया का विकास की बात करेंगे। इसके लिए मैं इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि जो भी हमारे माननीय विधायक जी आए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि 15 साल आपने यहाँ पे विधायक चुने जाए हैं, तो 15 साल में मैं आपसे मात्र 5 काम चाहता हूं कि 5 काम आप जरूर गिनाएंगे। ठीक है। अब चूंकि मैंने पहले कहा कि हम जनता के बीच चलेंगे, उन्हीं से मुद्दे लेंगे, फिर आकर के हम प्रतिक्रियाएं लेंगे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं। मुकेश जी बताइए क्या कहें? हम लोग जिस मंच पर उपस्थित हैं, ये लोकतंत्र का महापर्व जो कहा जाता है, संविधान का जो बड़ा ग्रंथ होता है हमारे का महापर्व है, उस पर्व के शुभ अवसर पर हम लोग उपलब्ध है। और जब जनता की सवाल हो चाहे विपक्ष की सवाल हो, पूरी गंभीरता से, पूरी शालीनता से अगर जवाब मिले तो कोई तू में करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि संस्कार घर से सिखाया जाता है। संस्कार मंच पर आकर और सभा में उपस्थित होकर संस्कार को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। संस्कार बाप मतारी सिखाता है। सर, संस्कार की बात नहीं, ये स्टेडियम की बात और अनुमंडल अस्पताल, हमारे माननीय बड़े भाई है, अगर वो तू मैं करेंगे नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं होना है मुकेश जी। हम नहीं, विधायक जी, हाँ, ये इंडिविजुअल वाली बात नहीं। हम लोग जो यहाँ, हाँ, इंडिविजुअल की कोई बात नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं, इंडिविजुअल अटैक नहीं, समाज सिखाना चाहते हैं हम लोग इंडिविजुअल अटैक नहीं, प्लीज इंडिविजुअल अटैक नहीं। विधायक मुकेश सुनिए, मुकेश जी, हम लोग का प्रश्न है, चाहे जनता की प्रश्न है, उसका जवाब जनप्रतिनिधि ही देता है। विपक्ष से जो सवाल होगा हम पूछेंगे, हम लोग देंगे। लेकिन जो अगर सवाल आ रही है, चाहे जो जवाब सुनने को तैयार नहीं है, हम लोग क्या चाहते हैं? लौरिया का विकसित विकास हो, लौरिया का चौमुखी विकास हो, जोगापट्टी का विकास हो, या किसी कारणवश अचड़ा के और अड़ा के नगर पंचायत को रोका जाता है। मच्छरगांवा में नगर पंचायत बनने वाला है, वहां पे रोका जा रहा है, और किस कारण से रोका जा रहा है वहां के चेयरमैन बताएंगे। हम लोग के पास आया है शिकायत माननीय एमएलसी जी के पास। जवाहिरपुर पुल का जो भैया बोले हैं, एमएलसी साहब भी सदन में आवाज उठाए। हमारे माननीय एमएलसी साहब हम लोग लिख के दिए, भैया 15 साल से वो भी आवाज उठाए, हम नहीं करेंगे नहीं आवाज उठाए। लेकिन पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर एक मुद्दा को अगर भरपूर से आवाज उठाए तो लौरिया में विकास बोलेगा। अगर हम चाहेंगे कि हम विकास विधायक के ऊपर आरोप लगाएं, वो हमारे ऊपर आरोप लगाए, नहीं। हम लोग बैठे हैं यहाँ विकास के लिए। नंदनगढ़ सबसे बड़ा यहाँ स्तंभ है, उसके सौदीकरण के लिए क्या काम किया गया है? हमारे नेता प्रतिपक्ष है, अभी हमारे जब उप मुख्यमंत्री तब आए, सारी योजना को लेकर उन्होंने दिखाया कि हम जब आएंगे तो क्या करेंगे। साथ ही हम बता दें कि विधायक जी हैं, हम लोग डायरेक्ट क्षेत्र घूमते हैं। क्षेत्र घूमने में अगर बाधा आ रहा है कि रोड पर विकास हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो भैया ही बोलते हैं ना
कि हम लोग अब कोई बात पदाधिकारी नहीं सुनता है। नौलपुर में कटा हो रहा था, मंगलपुर में, तो इन्हीं का वीडियो वायरल है। ठीक है। कोई पदाधिकारी नहीं सुनता है, ठीक। कोई पदाधिकारी अच्छा कोई घुसखोरी नहीं रुकता है। ठीक। भैया ने आवाज उठाया है। ठीक है। और ठीक। खुद सुन लीजिए, मुकेश जी, एक-एक टॉपिक रखिएगा तो बात हो पाएगी। मैं 10 सेकंड नहीं, एक-एक टॉपिक रखिएगा तो ही बात हो पाएगी ना। आप देखिए भैया, आप माननीय हमारे विधायक है, कम से कम 5 मिनट ज्यादा बोले। एक-एक टॉपिक 10 मिनट उनसे बोलवाए हैं, 2 मिनट हमसे नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, सवाल होगा तो जवाब तो यही देंगे। आप टॉपिक एक रखा दिया, अब इसमें जवाब भी ले लेते हैं ना। आप फिर से वही, फिर इसके बाद रखिएगा। हाँ, मैं जी। इतना ही सवाल है जी। कि माननीय भैया के घर के सामने एक स्कूल है जी। और स्कूल पर लगभग 10 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, जब से राजनीति में है तब से वहां पानी लगता है, मच्छरगांवा बाजार से गुजरता है, तो उस पानी में बच्चे कैसे पढ़ने जाते हैं, वो सारे स्थिति देखे हुए ठीक है हैं। मुकेश हम लोग जी। कोई आरोप नहीं लगा रहे। ठीक है, ठीक है लेकिन मुकेश जी। चाहे खेल मैदान का हो, चाहे यहाँ पे जो जिस प्रकार का है, सदन में आवाज तो बोलनी चाहिए। ठीक है मुकेश जी, ठीक है, नोट कर लिया है मुकेश जी आपका, मैंने नोट कर रखा है। मैं जवाब की भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। जब देने वाला राजी है, लेने वाला राजी है, तो प्रमुख साहब, विधायक साहब क्या करेंगे? क्या कहना चाहते हैं मुकेश जी? देखिए, हम चूंकि लोग पहले ही कह रहे हैं, सुनिए, सुनिए। चूंकि नहीं, ऐसे नहीं हम चलेगा, लोग- ऐसे नहीं चलेगा भाई। जब हमारे अन्य प्रतिनिधि भी है हमारे पास। जब हमारे बिहार का दुर्दशा हो चुका है, जब विधायक जब हॉस्पिटल में पिटा रहा है और जब जनप्रतिनिधि का कोई बोलबाला नहीं है, हमारा जनप्रतिनिधि भाई वीरेंद्र मंत्री है, धीरे धीरे अगर जनता की आवाज को लेकर धीरे धीरे ठीक हाँ, धीरे से बोल रहे हैं। धीरे हाँ। जनता की आवाज, अगर समस्या है, विधवा औरत है 25 साल की, 1 महीना से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूम रही थी, वो क्या बोले कि जनप्रतिनिधि अगर फोन करता है, विधायक जी का नाम कौन नहीं जानता है यहाँ पे? अगर विधायक जी का नाम, अगर सीओ का हम नहीं जानते तो सीओ तो अफसरशाही नहीं है तो क्या है? अगर विधायक का नाम वो नहीं जानता तो व्यक्तिगत वार किए, उसका क्या मामला है, चल नहीं रहा। लौरिया भाजपा का विधायक है अभी चेतन आनंद, जब सदन में ये लौरिया का मामला है। नहीं, सुन लीजिए, ये लौरिया का मामला है। लौरिया का ही बोल रहे ये हैं, लौरिया का मामला है। लौरिया का ही बोल रहे हैं। सुन लीजिए, लौरिया का मामला बताइए। जब वो दुर्दशा है, यहाँ पे हमारे बड़े भैया हैं, ये कहे थे। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा एक मेरा प्रश्न है, चाहे सुझाव है, जो भी समझिए जी। डुमरी पंचायत है और डुमरी पंचायत में एक पुल का निर्माण वर्षों से आ रहा है और वो मुहिम बन रहा है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका मीडिया है जी, वो भी आवाज वहां नहीं उठाया है। लेकिन जनता ने वहां मुंड बना रहा है कि हम जो विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है, हम उस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पुल का निर्माण वहां कई वर्षों से चल रहा है। तो उसका सरकार दोषी है, विधायक जी दोषी है, क्योंकि विधायक जी का नाम धरते ही विधायक जी का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। क्योंकि सवाल नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक मत कीजिए, ये पर्सनल अटैक किया। पर्सनल सवाल सरकार से पूछेंगे, अगर हम प्रखंड से सवाल पूछेंगे तो यहाँ हमारे गार्जियन पहुंचे, प्रखंड से पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछिए। हम जो सवाल वो पूछने का पर्सनल मतलब- अटैक मत कीजिए बस। जो सुझाव आप चाह रहे हैं, लौरिया के लिए, जोगापट्टी के लिए, मच्छरगांवा के लिए, नवलपुर के लिए, चारों जगह में मेरा सुझाव है कि सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था चारों जगह, जो चारों जगह है, टाउन की तरह विकसित हो रहा है। चाहे नवलपुर हो, चाहे मच्छरगांवा हो, चाहे जोगापट्टी हो, चाहे लौरिया हो, ये चारों जगह पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण हो, क्योंकि महिलाएं दूर दूर से आती है। दूसरा चीज हो गया कि स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा बदहाली है कि डॉक्टर का क्या हाल है। यहाँ डॉक्टर कितने देर बैठते हैं, अब पता ना, यहाँ के लोग बताएंगे। जोगापट्टी में कितने दिन बैठते हैं, वहां के लोग बताएंगे। लेकिन पर्सनल किसी के वार होता है किसी व्यक्तिगत समाज पर, तो गलत लगता है। दरवलिया पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रहा है, वहां किसके दबाव में वहां का प्रशासन ने काम किया? वहां के लगभग आधा दर्जन से अधिक यादव समाज को सिर्फ घर उजाड़ा गया। वो व्यक्तिगत सवाल है मेरा, अब जवाब जो दे। लेकिन जब हम लोग घूम रहे हैं लौरिया में, चाहे जोगापट्टी में, तो हम आने वाला समय, आने वाला विधानसभा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता से आग्रह कर रहे हैं कि चाहे वो SIR का मामला हो, चाहे लोकल स्तर पे विभिन्न प्रकार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो मीडिया है, उनसे आप लोग आवाज उठाइए। और चाहे विपक्ष से हो, चाहे पक्ष से हो, जब तक आवाज उठेगा नहीं, मतारी भी दूध पिलाती है बच्चा को जब रोता है तब। तो मेरा सब लोग से आग्रह है, चाहे हम लोग पेंशन की बात करते हैं जोगापट्टी में, चाहे बिजली की बात कर रहे हैं, चाहे आप चाहिए 500 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे युवाओं में जोश जगह है कि इस बार आने वाला समय राजद का कोई भी कैंडिडेट होगा, उसको पूर्ण बहुमत से जिताकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पर बैठाना है। ठीक है मुकेश जी। मेरा लास्ट एक प्रश्न है, यह लास्ट सुझाव है, 10 सेकंड में बात खत्म जनता की तरफ से 10 सेकंड में जनता की तरफ से मैं आग्रह करता हूं, जितना जनता यहां आए हैं, चाहे आपके माध्यम से जो जनता सुनेंगे, उन लोगों का भी दर्द है और उन लोगों का भी सुझाव है कि ना सर झुका के जियो
और ना सर छुपा के जियो। ना सर झुका के जियो, ना सर छुपा के जियो, जिंदगी का एक दिन कम ही जियो। इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना के जियो, बना के जियो। जी मुकेश जी।